हरे कृष्णा। हम लोग प्रत्येक दिन की भांति आज पुनः नित्यम भागवत सेवा, ग्रंथ भागवत और भक्त भागवत की सेवा करने के लिए हम लोग प्रस्तुत हैं। हम लोग विगत कई दिनों से भक्त भागवत की ही महिमा विशेष को श्रवण कर रहे हैं और उसमें भी हमारा गौड़ीय संप्रदाय जिन षड गोस्वामियों के लिए जाना जाता है, उन षड गोस्वामियों की महिमा हम लोग श्रवण कर रहे थे। केवल ये षड गोस्वामी हमारे गौड़ीय संप्रदाय में ही नहीं, बल्कि संपूर्ण वृंदावन में ही इनकी ख्याति है। आज वृंदावन जो हम दर्शन करते हैं, वो वृंदावन को अ, ये रूप देने वाले ये षड गोस्वामी ही थे। महाप्रभु की प्रेरणा के द्वारा जब ये षड गोस्वामी वृंदावन में आए हैं, तो इन्हीं के माध्यम से ही समस्त लीला स्थलियां, लुप्त तीर्थ, सब विग्रह, सबका प्रकाशन हुआ है। इसीलिए इन षड गोस्वामी केवल मात्र हमारे गौड़ी संप्रदाय में ही माने जाते हैं, ऐसा नहीं है। हम गौड़ीय संप्रदाय वाले लोगों के लिए तो ये षड गोस्वामी, इनकी पूजा, इनकी महिमा, श्रवण और इनका अवदान ये अतुलनीय है। लेकिन इसी के साथ साथ ही अन्य अन्य संप्रदायों में भी ये षड गोस्वामियों की महिमा कीर्तन किया जाता है और उसमें भी विशेष करके श्री रूप गोस्वामी, यदि कोई नाम ले या भले से ही ना ले, लेकिन ये रूप गोस्वामी के ग्रंथों का तो अवलोकन करे बिना कोई भक्ति तत्व के विषय में बोल ही नहीं सकता। हमारे श्रील भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी कहते थे कि रूप गोस्वामी, श्री चक्रवर्ती ठाकुर, इन सब के ग्रंथों का अवलोकन करे बिना कोई भी भागवत का भ तक नहीं जान सकता। विशेष करके जो रस शास्त्र है, कृष्ण राधा कृष्ण की जो रसकेली वार्ता है, उस रसकेली लीलाओं के लिए तो रूप गोस्वामी के ग्रंथों का अवलोकन करना ही पड़ेगा। इसलिए स्पष्ट रूप में, प्रत्यक्ष रूप में वर्णन करके, उनका नाम लेकर के या छिप करके ही रूप गोस्वामी के ग्रंथ जब तक कोई नहीं अध्ययन करे, तब तक वो इस विप्रलंब भाव को, हमारे जो संप्रदाय का वैशिष्ट्य है, उसके विषय में जान ही नहीं सकता। हम लोग सुन रहे थे श्री रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी कैसे ये राजा हुसैन शाह के यहाँ नौकरी करते थे और कैसे रूप गोस्वामी ने गृह त्याग किया। गृह त्याग करके अपने छोटे भाई अनुपम को लेकर के ये चले आए हैं वाराणसी, श्री प्रयागराज में। और प्रयागराज में ही इनकी भेंट हुई है श्रीमन महाप्रभु से। ये रूप गोस्वामी और महाप्रभु की द्वितीय भेंट थी। पहली भेंट हुई थी रामकेली ग्राम में। हमने बतलाया था, रामकेली ग्राम का पूरा विस्तृत प्रसंग हमने सनातन गोस्वामी के चरित्र में श्रवण किया था, जहां पर ये दोनों के दोनों जाकर के अपना स्वाभाविक दैन्य प्रकाशित करते हैं और इनके दैन्य को देख करके महाप्रभु भी बड़े प्रसन्न होते हैं। स्वयं तो कृपा करते ही करते हैं, साथ ही साथ अपने समस्त परिकरों के द्वारा भी कृपा वर्षण करवाते हैं। और उसके बाद में महाप्रभु का जो इंगित था, ये रूप और सनातन, ये महाप्रभु के कहने मात्र से ही समझ गए। महाप्रभु ने इन्हें स्पष्ट तो नहीं कहा, लेकिन जान गए कि महाप्रभु हमसे संसार त्याग करवा करके हमें कुछ विशेष वृंदावन की सेवा देना चाहते हैं। इसलिए रूप और सनातन ने, इन्होंने दोनों ने ही संसार त्याग करने का वैराग्य इनके हृदय में स्वतः जागृत हो गया। और रूप और सनातन के माध्यम से महाप्रभु सारे जगत को शिक्षा देंगे। उसकी पृष्ठभूमि, उसका सबसे पहला प्रमाण ही ये रामकेली ग्राम है। क्योंकि रामकेली ग्राम में दुनिया को शिक्षा देना तो बाद की बात है, सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी स्वयं महाप्रभु को ही शिक्षा देने लग गए। कल हमने सुना था ना, यहाँ होते चलो प्रभु यहाँ नहीं काज, यद्यपि तुम्हार भक्ति करे गौड़ राज, जहाँ संगे चले ए लोग लक्ष्य कोटि, वृंदावन जाइबार ए नाही परिपाटी। सनातन गोस्वामी जी ने वहां पर महाप्रभु को भी वृंदावन जाने की परिपाटी बतलाई है। और महाप्रभु को तो क्या बतलाई, महाप्रभु के माध्यम से हम ही लोगों को बतलाई है। महाप्रभु क्योंकि अनेक अनेक लोगों को लेकर के वृंदावन जा रहे थे, इसलिए सनातन गोस्वामी ने उनको कहा कि वृंदावन जाना चाहिए स्वजातीय भक्तों के साथ में। यदि हम लाख लाख लोग जो कि विषम रस वाले हैं, ऐसे व्यक्तियों के साथ में जाएंगे
तो वहां जाने से लाभ नहीं होगा। इसलिए सनातन गोस्वामी ने क्या किया, महाप्रभु को उपदेश दिया, और महाप्रभु रूप सनातन से उनका ये प्रथम साक्षात्कार था। उसके बाद में इन दोनों हृदय में गृह त्याग करने की तो इन्हें ब्राह्मणों के द्वारा कृष्ण मंत्र का पुरुषचरण भी कराया। बहुत कुछ, क्योंकि पैसे का अभाव था नहीं, बहुत कुछ धनराशि वेदज्ञ ब्राह्मणों को दे करके कृष्ण मंत्र पुरुषचरण करवाया, जिसके फलस्वरूप इनका गृह त्याग हो जाए। ये दोनों गृह छोड़ करके, सबसे पहले रूप गोस्वामी ने त्याग किया। रूप गोस्वामी गृह छोड़ करके अपने छोटे भाई अनुपम को साथ में लेकर चले गए और आए हैं प्रयागराज, जहां पर गंगा यमुना सरस्वती का मिलन स्थान है। गंगा और यमुना तो प्रत्यक्ष दिखती है, लेकिन सरस्वती उसका प्रवाह कभी कभी प्रकाशित होता है, कभी कभी वो अलक्ष्य ही रहती है, नीचे से प्रवाहित होती है, सुनते हैं। तो ऐसे स्थली पर महाप्रभु विराजमान थे। महाप्रभु वृंदावन से लौटते वक्त, जगन्नाथपुरी लौटते वक्त यहीं प्रयागराज में ही रुके थे। कहाँ? ये तपन मिश्र के यहाँ पर महाप्रभु भोजन करते थे और वहीं पर भक्तों के साथ में वास कर रहे थे। तो ये रूप गोस्वामी दूसरी बार महाप्रभु से यहाँ पर मिले हैं, और महाप्रभु से जब यहाँ पर मिले हैं तो महाप्रभु ने इनके ऊपर कृपा वर्षण करते हुए अपने चरणों को ही दोनों के मस्तक पर रखा। रूप गोस्वामी और ये अनुपम, इन दोनों के चरणों पर महाप्रभु ही स्वयं अपने मस्तक को अपने चरणों को रखते हैं, और महाप्रभु कहते हैं, कृष्ण करुणा किछु ना जाए वर्णने, विषय को भाई तोमा काढ़िला द्विजने। महाप्रभु कहते हैं कि भगवान की कृपा को वर्णन किया नहीं जा सकता। भगवान कितने जो दयालु हैं, उनकी कृपा को हम क्या वर्णन करें। अरे, भगवान की कृपा हुई है जो तुम्हें ये विषय रूपी कुएं से उद्धार कर दिया। तुम दोनों को ये विषय रूपी कुएं से निकालने वाले स्वयं कृष्ण ही तो हैं। कृष्ण की कृपा का वर्णन किया नहीं जा सकता, जबकि कृष्ण नहीं, ये वो स्वयं महाप्रभु ही हैं। ये महाप्रभु की ही कृपा से रूप और अनुपम दोनों के दोनों संसार गर्त से, संसार रूपी कुएं से, विषय कूप से बाहर आकर के वृंदावन की ओर गमन कर रहे हैं। इसलिए वहां पर इन दोनों ने भी बहुत दैन्य प्रकाशित करते हुए महाप्रभु के चरणों को अपने मस्तक पर धारण किया, उनको प्रणाम किया, और महाप्रभु ने भी इन दोनों की महिमा गान करी। कल हम सुन रहे थे, न मे भक्त चतुर्वेदी मद भक्त स्वपच प्रिय, तस्मै देयम ततो ग्राह्यम सच पूज्य यथा ही हम। महाप्रभु अपने भक्तों की महिमा बतलाते हुए कह रहे हैं कि अरे, तुम अपने आप को नीच जाति का क्यों कहते हो। मेरा भक्त यदि चंडाल कुल में भी जन्म क्यों ना ले, तब पर भी वो मुझे पूज्य है। दूसरी ओर अगर कोई चतुर्वेदी, चार वेदों का संस्कृत ज्ञान धारण करके चार वेदों का ज्ञाता भी क्यों ना हो जाए, लेकिन अगर भक्ति नहीं करता तो वो मुझे प्रिय नहीं है। इसलिए महाप्रभु ने उस समय पर रूप और अनुपम की इस तरह से महिमा वर्णन करी है, और वे दोनों के दोनों वहीं पर ही प्रयागराज में महाप्रभु के पास में रह गए। महाप्रभु ने यहाँ तक कि ये भी भविष्यवाणी कर दी कि चिंता मत करो, सनातन भी अत्यंत ही शीघ्र कारागार से मुक्त होकर के चले आएंगे वृंदावन, और वो तुमसे मिलेंगे, तुम्हारी उनसे भेंट अवश्य होगी। ये महाप्रभु ने पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी। अभी महाप्रभु जिस समय प्रयाग में रहते थे, तो कल हम सुन रहे थे कि कैसे वहां पर एक भक्त वल्लभ भट्ट जी ये वहां आए थे महाप्रभु के दर्शन करने के लिए, और महाप्रभु का दर्शन करने के साथ साथ ही वे रूप और सनातन से भी मिले थे, श्री रूप और अनुपम से भी मिले थे। तो ये रूप और अनुपम से मिलने पर वो उनको स्पर्श करना चाह रहे थे, भक्त है ना, तो एक दूसरे को जब स्पर्श करना चाह रहे थे, तो ये रूप और अनुपम ये दोनों के दोनों पीछे हटने लगे। ये जब दूर हटने लगे थे, तो दूर हटने के का कारण पूछा, वल्लभ भट्ट जी ने पूछा कि आप ऐसे दूर क्यों जा रहे हैं। रूप और अनुपम ने कहा कि हम तो म्लेच्छ जाति, छोटे जाति में हमने जन्म लिया है, और हम तो आपके स्पर्श करने के योग्य नहीं है। महाप्रभु ने भी इस बात का अनुमोदन किया। महाप्रभु कहने लगे कि वल्लभ भट्ट जी, आप तो कुलीन ब्राह्मण हैं, और आप उम्र में भी बहुत बड़े हैं, इसलिए ये रूप और अनुपम ये दोनों के दोनों तो छोटी जाति के जन्म हुए हैं, इसलिए आइए तो आपके स्पर्श करने के योग्य भी नहीं है। जब ऐसी बातें महाप्रभु ने स्वयं कही है,
तो वल्लभ भट्ट जी समझ गए कि महाप्रभु का कुछ ना कुछ रहस्य है। क्योंकि स्वयं भगवान जो कि साधु रूप धारण करके भक्ति का प्रचार-प्रसार कर रहे हैं और भगवत भक्त की ही महिमा को सर्वत्र प्रकाशित करेंगे, ऐसे भगवान रूप और सनातन को श्री रूप और अनुपम को जाति के आधार पर तोल रहे हैं। ये कैसे ठीक हो सकता है? इसीलिए वल्लभ भट्ट उनके रहस्य को समझ गए और वल्लभ भट्ट ने क्या किया, महाप्रभु को उनके समस्त भक्तों के साथ में निमंत्रण दिया। महाप्रभु को समस्त भक्तों के साथ में निमंत्रण दिया, बोले आप मेरे यहाँ पर भोजन के लिए आइए। तो महाप्रभु अपने इन समस्त भक्तों को लेकर के वहां पर वल्लभ भट्ट के यहाँ निमंत्रण के लिए पहुंचे हैं। जब प्रसाद भोजन के लिए पहुंचे हैं तो बीच में यमुना पड़ती है। प्रयागराज में आप लोगों ने देखा हो यदि यमुना है और गंगा है। तो ये गंगा और यमुना में जब नौका से ये वल्लभ भक्तों के साथ में, तब महाप्रभु को यमुना देख करके वृंदावन का स्मरण हो गया और उस समय पर ये महाप्रभु ने ये वहीं यमुना में छलांग लगा दी और यमुना में छलांग लगाकर देख करके तो सारे भक्त लोग आश्चर्य में पड़ गए। तब सभी भक्त लोगों ने वहीं पर यमुना में छलांग लगा करके महाप्रभु को किसी प्रकार से बाहर निकाला और महाप्रभु को उस समय पर उनका जो विरह था, उनका जो वृंदावन का स्मरण था, उसे शांत किया। महाप्रभु क्योंकि अभी-अभी वृंदावन से लौट कर आए हैं ना, इसलिए वृंदावन की स्मृति बहुत प्रबल थी। इसलिए महाप्रभु ने उस समय यमुना में ही छलांग लगा ली थी। तो भक्तों ने उनको लेकर के बाहर निकाला है और वल्लभ भट्ट जी के घर पर ले गए। वल्लभ भट्ट जी के घर पर ले जाकर के वहीं प्रसाद हुआ है और वहीं महाप्रभु का उच्चिष्ट प्रसाद ये रूप और अनुपम को प्राप्त हुआ। वहां पर ले जा करके वल्लभ भट्ट जी ने रूप और अनुपम की और अन्य अन्य भक्तों की भी बहुत सेवा करी, है ना? क्योंकि महाप्रभु जी इनको छोटी जाति का बतला रहे थे। वल्लभ भट्ट जी समझ गए, भक्त है ना, तो समझ गए थे कि कुछ ना कुछ इसके पीछे अवश्य ही रहस्य है और महाप्रभु मेरी परीक्षा कर रहे हैं। तो वल्लभ भट्ट जी ने उस स्थान पर बहुत सेवा करी है रूप और अनुपम की और अन्य अन्य समस्त भक्तों की। कल हम लोग सुन रहे थे किस प्रकार और एक भक्त जिनका नाम था रघुनाथ उपाध्याय। ये रघुनाथ उपाध्याय भी वहां आकर के रहने लगे। कुछ विवेचना श्रवण करी, है ना, कृष्ण हरे की कृष्णा महिमा को प्रभु जी, बहुत सुनने आवाज की। ब्रेक होकर आ रही है। एक मिनट रुकना, मैं जरा बोलो श्रीमद चैतन्य महाप्रभु की जय, श्री रूप गोस्वामी पाद की जय। तो श्रीमद महाप्रभु जब ये रूप और अनुपम के साथ में प्रयागराज में विराजमान है, तो वहां पर वल्लभ भट्ट के पास में उनके घर में ही श्री रघुनाथ उपाध्याय नाम के एक भक्त उपस्थित हुए और उनके आगमन पर महाप्रभु ने स्वयं उनके मुख से भगवान की महिमा सुनी। कैसे कृष्ण, उनका रूप, उनका वय, ये सारा सब कैसे श्रेष्ठ है, उस विषय में उन्होंने रघुनाथ उपाध्याय से प्रश्न किया। तो रघुनाथ उपाध्याय ने बड़ा सुंदर उत्तर देते हुए कहा है, श्याम एवं परम रूपम पुरी मधुपुरी वरा वय कैशोरकम ध्येयम आद्य एव पररस। चैतन्य चरितामृत में बड़ा विस्तृत व्याख्या है इसकी, जहां पर बतला रहे हैं कि कृष्ण का कौन सा रूप सबसे सर्वश्रेष्ठ रूप है। बोले श्याम एव परम रूपम। कृष्ण यद्यपि द्वारका में भी विराजमान रहते हैं, वो मथुरा में भी विराजमान रहते हैं, लेकिन उनका जो श्याम सुंदर स्वरूप है, जो कि वो ब्रज में रहते हैं, वो ब्रज का स्वरूप ही सबसे सर्वश्रेष्ठ है। कृष्ण के अन्य अन्य विलास और भी हैं, जितने सारे अवतार हैं, वे सारे के सारे अवतार भी कृष्ण के ही कृष्ण से अभिन्न है।
है ना, सिद्धांत तत्व से वो कृष्ण से अभिन्न है। लेकिन इन समस्त अवतारों में, इन समस्त स्वरूपों में श्याम एवं परम रूपम, ये श्याम रूप ही सबसे सर्वश्रेष्ठ रूप है, श्याम सुंदर स्वरूप ही सर्वश्रेष्ठ स्वरूप है। उसके बाद में समस्त धामों में श्रेष्ठ धाम कौन सा? बोले पुरी मधुपुरी वरा। सप्तपुरियां शास्त्रों में बतलाई है ना, अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, द्वारावती। तो ये सप्तपुरियों में से सर्वश्रेष्ठ कौन सी है? बोले पुरी मधुपुरी वरा। जो मधुपुरी है, जो मथुरा है, वो मथुरापुरी ही सर्वश्रेष्ठ धाम भी है। उसके बाद में कृष्ण का कौन सा स्वरूप, उनकी कौन सा जो आयु है, वो आयु उनकी श्रेष्ठ है? बोले वया कैशोर कम ध्येयम। कृष्ण का जो नवकिशोर नटवर स्वरूप है, जब वो ब्रज में रहते हैं, कृष्ण ब्रज में जब रहे हैं तो उनका बाल्य स्वरूप भी है। माँ ने जब उनको जन्म दिया तो श्री यशोदा नंदन के रूप में उनकी ख्याति हुई है, वो उनका बाल्य स्वरूप भी बड़ा मनोहर है। दूसरी बात, जब वो थोड़े बड़े हुए हैं तो बाल्य स्वरूप से उनका जब वो पौगंड अवस्था आई है, तो पौगंड अवस्था जहाँ पर वो गैया चराने जाते थे या सखाओं के साथ में घर घर माखन चोरी करते थे, तो ये स्वरूप भी उनका काफी अच्छा है। लेकिन उनका जो किशोर अवस्था प्रकाशित हुई है, जहाँ पर उनका ब्रज गोपियों के साथ में मधुर विहार है, तो ये कैशोर अवस्था ही ये ध्यान करने योग्य है। वय कैशोर कम ध्येयम। और उसमें भी श्रेष्ठ बात बतलाते हुए कहा, आद्य एव परो रस। आदि रस जो श्रृंगार रस है, जो राधा कृष्ण का जो जुगल प्रेम है, वो जुगल प्रेम ही सर्वश्रेष्ठ प्रेम रस है। इस प्रकार उन्होंने रघुनाथ उपाध्याय ने ये चीज वर्णन करी। तो महाप्रभु इस चीज को श्रवण करके बड़े प्रसन्न हुए, और श्री रूप और अनुपम भी वहां पर विराजमान थे। तो उन लोगों ने भी इस विषय में सुन करके बड़ी भूरी भूरी प्रशंसा करी है। वल्लभ भट्ट वे भी महाप्रभु को पुनः नौका के द्वारा अपने घर पर इस और भेज देते हैं। और उसी स्थान पर ही फिर महाप्रभु ने रूप गोस्वामी के साथ में वार्तालाप हुई है, जो कि रूप शिक्षा का रूप शिक्षा के रूप में चैतन्य चरितामृत में वर्णन किया गया है। तो इस प्रकार यहाँ पर बतलाते हैं कि रूप गोस्वामी, उनके साथ में महाप्रभु का जो वार्तालाप है, वृंदावन का विशेष वार्ता, वो यहीं प्रयागराज में ही संपादित हुई। महाप्रभु जिस समय पर रूप गोस्वामी को शिक्षा प्रदान करेंगे, तो उनको कहते हैं कि पारावार गभीर शून्य ए भक्ति रस सिंधु, ताहाते चखाई वो तोमा एक बिंदु। महाप्रभु कहते हैं कि ये भक्ति राज्य यद्यपि एक समुद्र के समान है। और समुद्र कितना बड़ा होता है? समुद्र की कोई था है? समुद्र अथाह है, समुद्र का कोई और छोर नहीं। लेकिन महाप्रभु कह रहे हैं ये भक्ति का समुद्र तो अथाह है, और ये अथाह समुद्र को तो मैं तुम्हें दे नहीं सकता, मैं तुम्हें बतला नहीं सकता। लेकिन हाँ, इस भक्ति समुद्र की एक बूंद मैं तुमको आस्वादन करवाऊंगा हे रूप। और वो भक्ति रस की एक बूंद को ही रूप गोस्वामी ने ग्रहण करके भक्ति रसामृत सिंधु बना दिया। अर्थात हमारे गुरु महाराज एक उदाहरण देते हैं, जैसे कि एक जूस का ग्लास है, एक ग्लास के अंदर बढ़िया कोई शरबत या जूस रखा हुआ है, और वो जूस जब कोई व्यक्ति पान करने गया, तो पीते हुए क्या हुआ, उसकी एक बूंद नीचे गिर गई। और जब वो एक बूंद नीचे गिर गई है, तो हम मनुष्यों के लिए तो देखने में वो एक बूंद ही है, बड़ी कम है। लेकिन जो छोटे छोटे चींटी वगैरह और जो सब मकोड़े हैं, तो उनके लिए वो छोटी सी एक बूंद भी बहुत विराट है, एक समुद्र के समान उन चींटियों के लिए वो भी यथेष्ट है। तो ठीक उसी प्रकार भक्ति का जो समुद्र है, जो भगवत भक्ति है, वो तो एक अथाह समुद्र के समान है। लेकिन रूप गोस्वामी को महाप्रभु ने उसका एक बूंद आस्वादन करवाया, और रूप गोस्वामी ने फिर उसी एक बूंद को इतना विस्तार किया कि भक्ति रसामृत सिंधु जैसा ग्रंथ प्रस्तुत कर दिया, है ना। इस भक्ति का ऐसा विवेचन रूप गोस्वामी ने अपने ग्रंथों में किया, न भूतो न भविष्यति। इसलिए रूप गोस्वामी को महाप्रभु ने उसी स्थान पर भक्ति तत्व, कृष्ण तत्व, रस तत्व, प्रांत समस्त सिखाए प्रभु
सभी को महाप्रभु ने ये सारे तत्व जो थे ये सब के सब रूप गोस्वामी को उसी प्रयागराज में ही शिक्षा प्रदान करी। हमारे परम गुरुदेव श्रील भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी कहते हैं कि रूप गोस्वामी को महाप्रभु से क्या और शिक्षा लेनी पड़ेगी? महाप्रभु क्या रूप गोस्वामी को शिक्षा दे सकते हैं? अरे जो स्वयं रूप मंजरी है कृष्ण लीला में, जिन रूप मंजरी के अनुगत्य में कुंज में कृष्ण प्रवेश करते हैं, तो उनसे भला शिक्षा उनको उन कृष्ण से भला शिक्षा क्या रूप गोस्वामी ग्रहण करेंगे? लेकिन ये ही रूप साधक लीला में जब आए हैं रूप गोस्वामी के रूप में, तो यहाँ पर शरणागति की शिक्षा देने के लिए ऐसा दिखला रहे हैं कि भगवत चरणों में शरणागत होकर के और उस पाठ को, उस शिक्षा को, उस तत्व को कैसे ग्रहण करना चाहिए। इसलिए रूप गोस्वामी पाद ने क्या किया, वहीं महाप्रभु के अनुगत्य में इस रूप शिक्षा को ग्रहण किया, जो कि चैतन्य चरितामृत में बड़ा ही विस्तृत टॉपिक है। इसके कुछ अंश को हम लोग श्रवण करेंगे। उससे पहले ये रूप गोस्वामी का जो प्रयागराज के बाद में वृंदावन में वास है, उस वास के विषय में कल हमने बतलाया था, उसको जरा सा एक रिकैप ले लेते हैं। क्योंकि वृंदावन में वास करते वक्त ये रूप गोस्वामी के अनुगत्य में हमारे प्राय सभी गोस्वामी रहे हैं। रूप, सनातन, ये दोनों के दोनों तो वृंदावन में रहते ही थे। हमने सनातन गोस्वामी का चरित्र जब सुना था उस समय बतलाया था कि कैसे दोनों के दोनों आपस में मिलजुल करके चर्चा करते थे, भगवत चर्चा होती थी, एक दूसरे से मिलते थे, एक एक वृक्ष के नीचे एक एक रात्रि विश्राम करते हुए अपना समय अतिवाहित करते थे, राधा कृष्ण की लीलाओं का स्मरण करते थे। जब श्री जीव गोस्वामी इन्हीं इन्हीं के भतीजे, तीन भाई है ना ये, रूप, सनातन और अनुपम, तो ये रूप और सनातन ये दोनों के दोनों तो त्यागी हो गए, और जो इनमें से अनुपम है ये अनुपम गृहस्थ हुए थे। तो अनुपम के ही पुत्र हैं श्री जीव गोस्वामी। तो ये जीव गोस्वामी ये जब आए हैं वृंदावन, तो ये भी इन्हीं के अनुगत्य में रहे, इन्हीं के ही साथ में रहे थे। उसके बाद में रघुनाथ दास गोस्वामी, इनके बारे में भी हमने जब सुना था, हमने बतलाया था, ये रघुनाथ दास गोस्वामी भी 16 साल तक महाप्रभु के साथ में रहे थे। लेकिन महाप्रभु जब अंतर ध्यान हो गए, और उसके बाद में ये जो स्वरूप दामोदर हैं, जिनके अनुगत्य में रहते थे जगन्नाथपुरी में, जब ये स्वरूप दामोदर भी अंतर ध्यान हो गए, तब ये रघुनाथ दास गोस्वामी चले आए थे ब्रज में। सोच रहे थे गिरिराज जी से मैं कूद करके अपनी आत्महत्या कर लूंगा, और मैं महाप्रभु का, स्वरूप दामोदर का, उनके परिकरों का विरह में सहन नहीं कर पाऊंगा। तब ये जब ब्रज में आए हैं, तो ब्रज में आकर के ये भी रूप और सनातन से मिले थे, और उस समय पर रूप गोस्वामी ने ही इनको बहुत शिक्षा प्रदान करके और प्राण त्याग करने का जो इनका संकल्प था उसको हट छोड़ने को कहा, उसका वो त्याग करवाया, और अपने छोटे भाई की भांति ही इनको रखा था। पांचवे गोस्वामी श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी, वे भी यही रूप और सनातन के अनुगत्य में ही रहे थे। कल हमने सुना था कि इस प्रकार जब गोपाल भट्ट गोस्वामी का चरित्र सुना था, तो तब भी हम लोग सुन रहे थे कैसे गोपाल भट्ट गोस्वामी ने इन्हीं के अनुगत्य में रह करके बहुत सारे ग्रंथ भी प्रकाशित किए। और वहीं जब राधा रमन जी की सेवा प्रकाशित हुई है, तो ये रूप और सनातन ने आकर के ही उनकी सेवा को बड़ा सुंदर रूप में, सुष्ट रूप में प्रकाशित किया, सुंदर महोत्सव वहां पालन किया था। और छठे हैं श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी। ये रघुनाथ भट्ट गोस्वामी भी वृंदावन में जब रहते थे, तो रूप गोस्वामी के अनुगत्य में रहते थे, उनको भागवत श्रवण करवाते थे। ये रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, ये जब महाप्रभु प्रयागराज में रहते थे, तो प्रयागराज में ये महाप्रभु प्रत्येक दिन तपन मिश्र के घर में भोजन करते थे। महाप्रभु के एक भक्त हैं तपन मिश्र, तो ये तपन मिश्र के घर में महाप्रभु प्रत्येक दिन भोजन करते थे, और यही तपन मिश्र के पुत्र हैं रघुनाथ भट्ट। देखो तीन रघुनाथ हो गए हैं, कंफ्यूजन नहीं होना, हमने कल भी बताया था। एक है रघुनाथ दास गोस्वामी, जिनका चरित्र हम पहले सुन चुके हैं, जो कि जिनकी समाधि अगर आपको दर्शन करनी हो, वो राधा कुंड पर आपको उनकी समाधि है ना। दूसरे हैं रघुनाथ भट्ट गोस्वामी। ये रघुनाथ भट्ट गोस्वामी यही तपन मिश्र के पुत्र हैं। महाप्रभु प्रयागराज में रहते वक्त इनके ऊपर कृपा वर्षण किए थे। और तीसरे ये रघुनाथ उपाध्याय,
जो कि यहीं जो एक कवि है, भगवान के भक्त हैं, इनके मुख से महाप्रभु स्वयं ये कृष्ण की महिमा को श्रवण किए हैं। तो इस तरह से ये जो रघुनाथ भट्ट गोस्वामी हैं, ये प्रयागराज में महाप्रभु की विशेष कृपा को प्राप्त किए थे। रघुनाथ भट्ट गोस्वामी महाप्रभु का उच्चिष्ट प्रसाद पाते। रघुनाथ भट्ट गोस्वामी ही महाप्रभु के चरणों की सेवा करते। तो ये सारा सब प्रयागराज में रहते हुए महाप्रभु ने इनको कृपा करी थी। और बाद में जब महाप्रभु चले गए जगन्नाथपुरी, तो रघुनाथ भट्ट गोस्वामी भी कुछ समय तक जगन्नाथपुरी में रहे थे। अंत में महाप्रभु ने इनको भी वृंदावन भेज दिया था। तो ये भी रूप और सनातन के ही अनुगत्य में वृंदावन में रहते थे। तो अब विचार करके देखो कि रूप गोस्वामी का कितना वैशिष्ट्य है। कृष्ण लीला में, नित्य कृष्ण लीला में तो सारी मंजरियां सब के सब रूप मंजरी का अनुगत करती ही हैं। उनके इशारे से, उनके इंगित मात्र से ही सब राधा कृष्ण की सेवा में नियुक्त होती ही होती हैं। इस जगत में भी ये षड गोस्वामी जब आए हैं, ये सब के सब रूप और सनातन के अनुगत्य में ही रहे, है ना। रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी के अनुगत्य में रह करके, ब्रज में जब रहे तब भी इनके अनुगत्य में ही रह करके इन्होंने सब सेवा सुष्ठुता करी थी। ये रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जिस समय वृंदावन में रहते थे, तो वृंदावन में रहते वक्त भागवत पाठ करते थे। और इनका कंठ इतना सुमधुर, इतना मीठा कंठ था। जब ये भागवत के श्लोकों का गान करते थे, भागवत की व्याख्या करते थे, सब के सब लोग कृष्ण प्रेम में पूरा उन्मत्त हो जाते। किसी की आंखों से आंसू प्रवाहित होने लगते, किसी के शरीर में रोमांच होने लग जाता, किसी के शरीर में कंप होने लग जाता, सबके शरीर में अष्ट सात्विक विकार प्रकाशित होते। जब राधा कृष्ण की विरहमयी लीलाओं का वर्णन करते, तब तो सब के सब क्रंदन करने लग जाते थे। तो एक समय क्या हुआ है, ये रघुनाथ भट्ट गोस्वामी भागवत पाठ कर रहे हैं, और जब कृष्ण लीलाओं का वर्णन कर रहे हैं, तो उसके माध्यम से जितने सारे श्रोता हैं, ये सारे के सारे श्रोता सब भाव विभोर हो गए। लेकिन उस समय देखने को मिला कि रूप गोस्वामी बिल्कुल स्थिर होकर के बैठे हैं। रूप गोस्वामी बिल्कुल एक काठ की मूर्ति, एक लकड़ी की मूर्ति की भांति स्थिर होकर के बैठे हैं। इनके शरीर में कोई विकार नहीं है, बाहर से कुछ भी प्रकाशित नहीं हो रहा। तब भक्तों ने चेक करने के लिए क्या किया, भक्तों ने उस समय पर एक रुई का पीस ले करके और उसको रूप गोस्वामी की नासिका के पास में लाए। जो श्वास ले रहे थे ना, तो नासिका के पास में लाए, और जैसे ही उनकी नासिका के पास में लाए हैं, उनके शरीर में इतना ताप था, उनके शरीर में इतना ताप था कि जैसे उन्होंने सांस छोड़ी है, तो सांस छोड़ने मात्र से ही वो रुई का जो पीस था, वो कॉटन बॉल जल गया। मतलब राधा कृष्ण की लीलाओं को श्रवण करके उनके हृदय में ऐसा तीव्र विरह जागृत हुआ, जिसका बाहर भले ही कुछ प्रकाशन ना हो, लेकिन अंदर ही अंदर उनके इतना तीव्र ताप था कि उनकी निश्वास इतनी गर्म थी, छोड़ते हुए वो कॉटन पीस, वो जो रुई का एक पीस था, वो जल गया। तब भक्त लोगों को समझ में आया कि देखो, रूप गोस्वामी कितने गांभीर्य इनके हृदय में विराजमान है, कितनी गंभीरता पूर्वक ये राधा कृष्ण की लीलाओं का चिंतन करते हैं। और ये रघुनाथ भट्ट गोस्वामी का वर्णन कितना सुंदर है, जिसको श्रवण करके रूप गोस्वामी के हृदय में ये भाव जागृत हुआ है। तो इस प्रकार ये छह गोस्वामी, जो पांच गोस्वामी हैं, ये सबके सब ही रूपानुग हैं। कुछ लोग वर्तमान समय पर बड़े अपने आप को प्रभुपाद अनुग और इस तरह से कई शब्दों का प्रयोग करते हैं। लेकिन देखो, स्वयं प्रभुपाद ने भी कभी भी अपने आप को अपने गुरुदेव का गुरुदेव का अनुगत्य में मैं हूँ, इस तरह की बात नहीं कही, है ना। गौर किशोर अनुगत, इस तरह की बात प्रभुपाद ने कभी वर्णन करी नहीं। और प्रभुपाद के जितने सारे शिष्य थे, वे सबके सब भी निश्चित रूप में प्रभुपाद गत प्राण है, लेकिन तब भी अपने आप को रूपानुग ही बतलाया। क्योंकि रूप गोस्वामी, ये रूप मंजरी, ये ही हमारे संप्रदाय का गौरव है। रूप गोस्वामी, इनका बड़ा ही अन्यतम, बड़ा ही श्रेष्ठ स्थान है। इनकी बहुत महिमा है। जो महाप्रभु से इन्होंने रूप शिक्षा प्राप्त करी है, वो तो इतने फिलोसफिकल एस्पेक्ट उसके अंदर छिपे पड़े हैं। हम सबको वो सारी की सारी बातें सीखनी चाहिए, श्रवण करनी चाहिए रूप गोस्वामी की। और भी आगे रूप शिक्षा कैसे महाप्रभु इनको प्रदान करते हैं, वो हम लोग फिर कल विस्तार से सुनेंगे। सवेरे का जो ये सत्र है, हो सकता है आप लोगों के लिए जरा
बोरिंग हो रहा हो। बोरिंग एज इन कि शाम का सत्र संजय प्रभु जो लेते हैं वो बड़ा सिंपल होता है, नए भक्त भी जिस लोग को समझ पाए। लेकिन ये सवेरे के सत्र में हम लोग क्योंकि हमारे गोस्वामी वर्गों की भागवत के निगूढ़ तत्वों की चर्चा करते हैं, तो आपको समझ हो सकता है इतना नहीं आए, लेकिन रिकॉर्डिंग कहीं बाद में सुनेंगे दोबारा, या फिर कुछ डाउट हो तो उसको प्रश्न करके उसको क्लियर किया जा सकता है। अवश्य श्रवण करके इन गौड़ी संप्रदाय के गूढ़ तत्वों को जानने की आप लोग कोशिश करेंगे। ठीक है। हरे कृष्णा।